हाजिर हूँ आज प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ अलग से प्रश्नों के साथ। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के योग का प्रश्न लिखा हुआ है और इसके ट्रिक को समझने के लिए मैंने 1 से 100 तक की संख्याओं का योग के साथ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के योग के प्रश्न भी लिखे हुए हैं। इससे पहले हमने लगातार n संख्याओं का योग करना सीखा था और उसमें आखिरी संख्या को लेकर उसकी गुणा उसी संख्या में 1 जमा करके और 2 से भाग करके निकालना सीखी थी। इन प्रश्नों को भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं और इससे भी एक बहुत बढ़िया तरीका इन प्रश्नों को हल करने का है। तो हम दोनों तरीकों से इन प्रश्नों को हल करना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 1 की ओर। यहाँ पर संख्याएं हैं 1 से लेकर 1000 तक। अगर इसको हम निकालें उस तरीके से तो आखिरी संख्या 1000 है, तो यहाँ पे n बन गया 1000 और इसकी गुणा इसमें 1 जमा करें तो 1001 और इसका भाग 2 से, और इसको हम काटें तो यहाँ पे 5 0 0 और ये बन गया। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2 शून्य लगा दें, 5 एकम 5, फिर 2 शून्य लगा दें और 5 एकम 5। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम दूसरे को देखें। 1 से तो 100 तक की सारी संख्याएं हैं, उसमें आखिरी संख्या 100 है, तो इस आखिरी संख्या को लिखकर उसमें 1 जमा कर 101 हो गया और इसका 2 से भाग कर दें। 2 से ये कट के 50 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 0। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब तीसरा देखें, 1 से 10 तक की हैं, तो 1 से 10 तक का योग निकालने का हमने तरीका सीखा था। 10 और 10 में 1 जमा कर लें तो 11/2, 2 से काटा 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये तो था हमने पहले सीखा हुआ ट्रिक, परंतु आज जो हम ट्रिक सीखने जा रहे हैं ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शॉर्टकट है। परंतु ध्यान यहाँ पे इस चीज़ का रखना है कि आखिरी संख्या 1 और बाकी सारे शून्य हों। जैसे यहाँ पे 1 और 3 शून्य, 1 और 2 शून्य, 1 और 1 शून्य। अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो हमने इस वाले ट्रिक को नहीं लेना है। हमने क्या करना है, जैसे माना ये वाला है, यहाँ पे 10 हैं, 10 का आधा कर दें 5 और 5 एक बार फिर लिख दें तो भी हमारा यही वाला आंसर निकल सकता है। इस वाले में देखें, 100 का आधा 50 और 50 को एक बार फिर लिख लें तो भी हमारा ये वाला आंसर निकल सकता है। इसी तरह इसको देखें तो 1000 का आधा 500 और 500 हम एक बार फिर लिख लें तो भी ये आंसर हमारा निकल सकता है। इस तरह से तो बहुत बड़ी ये ट्रिक है कि आखिरी संख्या को आधा कर दें और जो भी आएगा उसको लिखकर
उतने ही अंक दोबारा से लिख लें। जैसे यहाँ पे 10 का आधा 5 और 5 को एक बार फिर लिख लिया, 100 का आधा 50 और 50 को एक बार फिर लिख लिया, 1000 का आधा 500 और 500 को एक बार हमने फिर लिख लिया। तो इस तरीके से भी हम इन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, परंतु ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि आखिरी संख्या 1 और 0 होने चाहिए, तभी ये चीज़ वैलिड रहेगी।